हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में होप सो आपने अच्छे से सुना होगा, उसको घर पे पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। हम ये आशा करते हैं कि जो वीडियो लेक्चर आप बनाए जा रहे हैं आप उनको समझने का प्रयास कर रहे हो। आपको जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको पूछ सकते हो, जहाँ भी दिक्कत आती है वहाँ पर, और इन क्लासों को अच्छे से आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम कल वाले टॉपिक से आगे चलेंगे। कल हमने हाइगेन के तरंग का सिद्धांत को समझाने से पहले तरंगागर की व्याख्या की थी। किसकी व्याख्या की थी? तरंगागर की व्याख्या की थी कि जो तरंग संचरित होती है उसमें तरंगागर क्या होता है, ठीक है, कौन सा काल्पनिक पृष्ठ होता है और वो तरंगागर कैसे आगे प्रोपोगेट करता है, वो हाइगेन के सिद्धांत में अब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, तरंगागर किस प्रकार से प्रोपोगेट करता है या तरंगे किस प्रकार से माध्यम में आगे बढ़ते हैं, वो हाइगेन की तरंगी का सिद्धांत से अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? हाइगेन का तरंगी का सिद्धांत। हाइगेन्स वेवलेट थ्योरी, ठीक है, हाइगेन का तरंगी का सिद्धांत। इसमें हाइगेन ने क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है, माध्यम में जब प्रोपोगेट करता है या निर्वात में जब प्रोपोगेट होता है प्रकाश, तो उसने उस प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति बताई, ठीक है। और उसने कहा था कि जो प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है वो प्रकाश सामान्यतः है अनुदैर्ध्य होता है, ये उसने शुरुआत में माना, जो अपन पहले एक्सप्लेनेशन दिया था पहले लेक्चर में अपन ने। लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद वो ये एक्सप्लेन कर पाया कि भाई प्रकाश जो तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये तरंगें कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। बाद में फ्रेनेल ने और मैक्सवेल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया इनका विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में, ठीक है। ये हाइगेन का तरंग का सिद्धांत था जो 1678 में दिया गया था, ठीक है। और इसमें हाइगेन ने क्या बताया कि प्रकाश कैसे संचरित होता है, कैसे आगे बढ़ता है, वो देखो अपन कहते हैं। इसका स्टेटमेंट देखो आपने। हाइगेन कहता है कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है। और किसी स्थिति पर, किसी समय पर तरंग की स्थिति बताने के लिए हम तरंगागर की कल्पना करते हैं, है ना। और उस तरंगागर के लिए उसने कहा कि उस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति काम करता है ना। कैसे? उसने कहा था कि सपोज प्रकाश संचरित हो रहा है, उस प्रकाश के लिए तरंगागर की स्थिति किसी समय पर ये है, ठीक है। ये तरंगागर की स्थिति है, प्लेन है, इस तरह से तरंगागर प्लेन है, इस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो हाइगेन बताएगा। ये कहता है कि इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हैं इस पर अपने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए, या अपन सारे के सारे पॉइंट बताना चाहें तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट है इस पर, जितने भी पॉइंट है इस तरंगागर पर, वो सारे के सारे पॉइंट क्या कहता है? द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का काम करते हैं, यानी प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, एक नए प्रकाश स्रोत का। किसका कार्य करते हैं? एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो नया प्रकाश स्रोत है ये क्या करता है? तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। और कहता है कि ये जो तरंगिकाएं होती हैं इनको अपन क्या नाम देते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जा। उसने कहा था कि ये तरंगिकाएं कौन सी होती हैं? सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी तो आ ही रही है, ठीक है, ये सेकेंडरी होती हैं सारी तरंगिकाएं, ठीक है। और ये तरंगिकाएं क्या कहता है कि सभी दिशाओं में, किसमें? सभी दिशाओं में किससे चलती हैं? तरंग वेग से। सभी दिशाओं में तरंग वेग। अगर प्रकाश निर्वात में है तो प्रकाश का वेग निर्वात का होगा, अगर प्रकाश किसी माध्यम में गति कर रहा है तो हाइगेन कहता है कि माध्यम में जो वेग होगा वो तरंग का वेग होगा, और उसी से ये तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होंगी, ठीक है। अब सभी दिशाओं में संचरित होंगी तो किसी लेटर टाइम टी बाद या डेल्टा टी टाइम बाद, डेल्टा टी समय बाद, ये जो तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित हुई हैं, इन तरंगिकाओं पर स्पर्शक खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा? स्पर्शक। स्पर्शक का मतलब टेंजेंट, स्पर्श खींचा जाएगा। स्पर्श एक रेखा होती तो स्पर्श रेखा बताते, लेकिन अपन तो कहते हैं प्लेन है ये, तो सभी पॉइंट से उत्पन्न होंगी तो वो तरंगिकाएं यूँ जाएंगी, तो उन पर खींचा जाने वाला तल जो होगा वो इस तरंगागर की क्या होगी?
नवीन स्थिति होगी। क्या होगी? नवीन स्थिति होगी। ठीक है। और ये नवीन स्थिति किस साइड में हाइगेन एक्सप्लेन करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा में। स्पर्शक किस दिशा में? अग्र दिशा में। ये दो बात ध्यान रखना आप थोड़ी सी। ठीक है। तो अपन सामान्य तौर पे कहें हाइगेन का तरंगिका का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो कल अपन ने बताया था कि इसने तरंगाग्र की कल्पना की थी। तो किसी समय पर तरंगों के रूप में संचरित होता है, किसी समय पर दिए गए तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु इन तरंगिकाओं के लिए तरंगों के लिए किसी समय पर दिए गए तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है जो द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जक होता है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। ठीक है। अब आगे इसमें ऐड करता हूं कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं तरंग वेग से, जो किसका वेग है? प्रकाश तरंग का वेग है, जिसको आप सामान्यतः कहते हो प्रकाश का वेग। तरंग वेग से सभी दिशाओं में संचरित होती है। ठीक है, सभी दिशाओं में जाएंगे। ठीक है। अब किसी समय यानी डेल्टा टी पश्चात अग्र दिशा में इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्शक तल तरंगाग्र की नवीन स्थिति को व्यक्त करता है तथा इसी तरह तरंगाग्र की अगली नेक्स्ट नवीन स्थितियां प्राप्त होती हैं।
होंगी। ये वाला हाइगेन का तरंग का सिद्धांत था। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में हाइगेन ने एक्सप्लेन किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये उसकी थ्योरी थी इनिशियली। फिर ये बताना था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है तो बढ़ता कैसे आगे, यानी ये तरंगे कैसे आगे प्रोपोगेट करती हैं, संचरित होती हैं। तो उसने कहा था कि इन तरंगों के लिए किसी समय पर दिए गए तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, जो भी तरंगागर देंगे, हमने कहा था कि प्रकाश स्रोत हमने लिया तो प्रकाश स्रोत तरंगे उत्सर्जित करेगा, हाइगेन ने कह दिया। और तरंगे किस किस प्रकार की उत्सर्जित होंगी, या तो बिंदुवत स्रोत है तो बिंदुवत स्रोत के कारण होंगी, स्फेरिकल तरंगागर बनेंगे उनसे। अगर स्लिट है, कल अपन ने देखा स्लिट है या बेलनाकार है तो उससे बेलनाकार तरंगागर उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर अपने पास विस्तृत प्रकाश स्रोत है तो क्या होगा, समतल तरंगागर होगा। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये जो तरंगे संचरित होती हैं इनका रिप्रेजेंटेशन हम किसके रूप में करते हैं, तरंगागर के रूप में करते हैं। इससे अपन को ये सूचना भी मिल जाती है कि किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है। ठीक है, फिर कहता है कि ये तरंगागर है, उसका प्रत्येक बिंदु, इस तरंगागर का किसी समय पर अपन बात कर रहे हैं, या जो प्रकाश स्रोत, ध्यान देना इस बात में कि जो प्रकाश स्रोत रखा है उससे जो तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही हैं वो प्राइमरी होती हैं, प्राथमिक तरंगिकाएं हैं, और किसी समय पर अपन वेव फ्रंट देख रहे हैं उनका, वो तरंगागर है। और उसका प्रत्येक बिंदु, अब कह रहे हैं कि इस वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, समझ गए, वो प्रकाश स्रोत का व्यवहार दर्शाता है, यानी प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार दर्शाता है। यानी अब ये कह रहा है हाइगेन कि इस तरंगागर का प्रत्येक जो बिंदु है वो भी तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित करने का मतलब वो भी स्रोत है कोई न कोई प्रकाश का, उसकी बातें व्यवहार करेगा। ठीक है, व्यवहार करता है, जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। फिर कह रहा है कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं, अब कह रहा है कि ये जो वेव फ्रंट था अपने पास तरंगागर था, इसका प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत की बातें व्यवहार कर गया, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा, वो सभी दिशाओं में इधर भी होंगी उधर भी होंगी। ठीक है, वो चलेंगे किस वेग से, तरंग के वेग से, प्रकाश तरंग के वेग से, सभी दिशाओं में संचरित होंगी। अब कह रहा है कि किसी टाइम बाद अपन को देखना था कि तरंगागर पहले तो यहाँ है, अब हमें देखना कि डेल्टा टी टाइम बाद ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा किधर जाएगा, वो कैसे याद करें। तो ये कहता है कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में जाएंगी। अब देखो इसका प्रत्येक बिंदु बोला है, इसका मतलब बिंदुवत स्रोत की बातें व्यवहार करेगा इसका प्रत्येक बिंदु। और बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न तरंगिकाएं कैसे होती है, गोलाकार। ठीक है, स्फेरिकल होती है तरंगागर, स्फेरिकल होते हैं तो स्फेयर के रूप में सारे पॉइंट उत्सर्जित करेंगे तरंगिकाएं। ठीक है, किसी टाइम टी पश्चात अग्र दिशा में, इसका ध्यान रखना, हाइगेन इसी को एक्सप्लेन कर पाया कि अग्र दिशा में ही संचरित होगा, पश्चिम में क्यों नहीं होगा, इसके पास सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था हाइगेन के पास। ठीक है, इसलिए इसने ऐड किया कि अग्र दिशा में इन तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्शक तल, स्पर्श रेखा खींचे, तब तो एक रेखा होती है। हम कह रहे हैं कि ये तो प्लेन लिया था हमने, इसलिए बहुत सारे पॉइंट थे इस तरह से, तो इन प्लेनों से, सभी प्लेनों से क्या होंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी। किसी डेल्टा टी टाइम बाद इन पर खींचा गया स्पर्शक तल, ठीक है, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे आपके पास कैसा भी प्राइमरी तरंगागर हो, ठीक है, चाहे वो गोलाकार प्राइमरी तरंगागर हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे समतल हो, किसी भी तरंगागर के बिंदु लोगे तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। उन पर खींचा गया स्पर्श रेखीय तल, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नवीन स्थिति को व्यक्त करेगा, तरंगागर की नवीन स्थिति को। कौन, स्पर्शक तल। ठीक है, नवीन स्थिति को व्यक्त करता है। फिर कहता है कि यहाँ से सपोज नवीन स्थिति अपन ने देखी, यहाँ आ गए, अब क्या कहता है, अब वो स्थिति रिपीट होगी। ये कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार होगा, अगर नेक्स्ट स्थिति में आ गए तो फिर से इस नेक्स्ट स्थिति वाले तरंगागर के प्रत्येक बिंदु से क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाएं फिर उत्सर्जित होंगी, उनको भी अपन सेकेंडरी कहेंगे, ध्यान रखना। द्वितीयक तरंगिकाएं फिर से उत्सर्जित होंगी और वो द्वितीयक तरंगिकाएं फिर आगे बढ़ेंगी, उन पर फिर स्पर्शक खींचेंगे अपन कुछ टाइम बाद, वो इस तरंगागर की नवीन स्थिति होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंगागर की नवीन स्थितियां अपन प्राप्त करते हैं और तरंगों के संचरण को एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कल अपन ने देखा था कि जो तरंग संचरण था, तरंगागर उसके लंबवत था। जैसे तरंग इधर संचरित हो रही हैं तो तरंगागर ऐसे था, परपेंडिकुलर था। तो जो तरंगागर होता है वो क्या होता है, तरंग संचरण के क्या होता है, लंबवत होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हाइगेन का तरंगिका का सिद्धांत क्या था, पॉइंट्स के रूप में आप देखें, उससे अपन एक्सप्लेन करेंगे, देखें कैसे बढ़ता है तरंगागर आगे। देखते हैं अभी, पहला काम तरंगों के रूप में संचरण होगा, है ना, और किसी स्थिति में उसका तरंगागर अपन लेते हैं किसी समय पर, और उस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत की भांति व्यवहार, और उसका स्पर्शक कैसे खींचा जाता है वो देखो। तो अपन कह रहे हैं कि सपोज
किसी टाइम पर तरंगे सपोज इधर से संचरित हो रही हैं, प्रकाश तरंगे इधर से संचरित हो रही हैं, ठीक है। ये प्रकाश तरंगों का संचरण है इस दिशा में, अपन ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं डॉट डॉट से कि प्रकाश तरंगों का संचरण, इधर से कोई प्रकाश आ रहा है प्राइमरी स्रोत से, ठीक है। किसी स्थिति में यहाँ पर तरंगागर की ये स्थिति है एट टाइम t बराबर t1 पर। सपोज मैं कहता हूँ कि t बराबर t1 पर मैं इन तरंगिकाओं को देखूँ, तरंगिकाओं के लिए t बराबर t1 पर तरंगागर की स्थिति ये है किसी समय पर, जो इनकी क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ये तरंगागर अपने पास है AB, कौन सा तरंगागर है, AB। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं ताकि इजी एक्सप्लेनेशन हो जाए, ये वाला AB, ठीक है। ये t बराबर किस पर है, t1 समय पर है, t1 समय पर, ठीक है। क्या होगा दूसरा पॉइंट, इसका प्रत्येक बिंदु बहुत पास पास ले सकते हो आप बिंदु, या अपन मोटे मोटे तौर पे बात करें कि नज़दीक नज़दीक ले लिया। सपोज अपन ने ये पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसका प्रत्येक बिंदु लेना, ध्यान रखना। हम यहाँ बोर्ड पर इजी वे में समझाने के लिए क्या कर लेते हैं, थोड़ी दूर दूर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, द्वितीयक स्रोत की बातें व्यवहार करेगा। यानी ये सपोज S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, डॉट 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 डॉट, है ना। S का मतलब सोर्स लिया अपन ने, तो S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट डॉट, प्रत्येक बिंदु करेगा प्रकाश स्रोत की बातें। अब आप जानते हो कि बिंदुवत आपके पास प्रकाश स्रोत है तो वो क्या करेगा, S बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो क्या करेगा, तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में करेगा। तो उसके लिए जो तरंगागर बनता है किसी टाइम बाद, वो कैसा बनता है, स्फेरिकल। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्रकाश स्रोत S था, है ना, इससे उत्पन्न तरंगागर, सपोज ये S1 है, यहाँ पर S1 है, अपन डेल्टा T1 टाइम के पर तो अपन थे, अपन देखना चाह रहे हैं कि T बराबर कितना टाइम है, T1 प्लस डेल्टा T, कितना टाइम लेना चाह रहे हैं, T1 प्लस डेल्टा T। यानी इससे डेल्टा T टाइम बाद क्या स्थिति होगी। सपोज इन तरंगों का वेग v है, क्या इन तरंगों का वेग v है, तो मैं कहूँ कि प्रकाश स्रोत S1 है अपने पास यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, और ये तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। कितने टाइम बाद अपन को देखना है, डेल्टा T टाइम बाद देखना है। तो इससे जो उत्सर्जित तरंगिका होगी इधर बढ़ेगी, वो इस डेल्टा T टाइम में कितना पथ तय कर लेगी, v जो प्रकाश तरंगों का वेग है, v इंटू डेल्टा T, ये उसकी स्थिति होगी। यानी प्रत्येक बिंदु स्रोत से R बराबर v इंटू डेल्टा T त्रिज्या के सर्किल बने, गोले बनेंगे ये, और ये R होगा, R बराबर कितना, v इंटू डेल्टा T। S1 पॉइंट से उत्सर्जित तरंगिकाएं डेल्टा T टाइम बाद कहाँ रहेंगी, यहाँ। S2 पॉइंट लूँ, उससे भी ऐसा ही बनेगा, S3 से भी इतना ही। तो अपन कह रहे हैं कि S1 जो अपने पास पॉइंट था, ये जो पॉइंट है S0 जिसको अपन कहते हैं, यहाँ से उत्सर्जित तरंगिकाएं क्या होंगी, v इंटू डेल्टा T दूरी तय करेंगी, है ना। सभी दिशाओं की बात कर रहे हैं, तो v इंटू डेल्टा T सपोज यहाँ आए, ये स्थिति है इसकी, है ना। इस S0 पॉइंट सोर्स से या द्वितीयक जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, इधर भी R दूरी तय करेंगे, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी ये R दूरी तय करेंगे। ऐसे ही कह रहा है कि दूसरा जो पॉइंट सोर्स है ये S1, इससे भी क्या होगा, ये स्थिति बनेगी, इससे भी ऐसा ही होगा। S2 है, S2 को सेंटर मान के, इससे भी क्या होगी, तरंगिकाएं ऐसे उत्सर्जित होंगी। S3 है, इससे भी क्या होगा, ऐसे उत्सर्जित होंगी। S4 है, इससे भी ऐसे ही उत्सर्जित होंगी। S5 से भी ऐसे ही, S6 से भी ऐसे ही, S7 से भी ऐसे ही। समझ गए, ये स्थिति रहेगी। अब क्या कहता है कि ये जो तरंगिकाएं उत्सर्जित हुई हैं, है ना, ये तरंगिकाएं जो उत्सर्जित हुई हैं सभी बिंदुओं से होंगी, इसलिए बहुत पास पास होंगी। हमने तो थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए दूर दूर लिए पॉइंट, है ना। और सभी तरंगिकाएं कितनी दूरी तय कर लेंगी, प्रत्येक पॉइंट सोर्स से उत्सर्जित तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं R v इंटू डेल्टा T के गोले बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये तरंगिकाएं हो गई इतनी, खींच लिया आपने। अब कह रहा है कि डेल्टा T टाइम बाद तरंगागर की नवीन स्थिति क्या होगी, इन तरंगिकाओं पर, यानी ये जो गोले बने हैं ना, ये गोले आप दिखा रहे हो, प्रत्येक तरंग इस पॉइंट सोर्स से उत्पन्न हुए, इन पर स्पर्श तल खींच दो, क्योंकि ये ऐसे है ना, ध्यान रखना, ये ऐसे है तरंगागर। अपन को तो एक लाइन दिखाई गई है,
ये ऐसे है, ऐसे का मतलब ये, तो इसमें पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट से ऐसे गोले बने है ना, सारे पॉइंटों से बने ऐसे गोले, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐसे गोले बहुत सारे हैं, तो अब इन पर खींचा जाए तो एक स्पर्शतल खींचा जाएगा, तो वो अपन खींच देते हैं स्पर्शतल। वो सपोज ये है स्पर्शतल, ये स्पर्शतल खींचा गया, ये लो जना, यहाँ से आता है A1 या A डैश B डैश, ये स्पर्शतल अग्र दिशा में खींचना था, उसने ये भी कहा था कि अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में भी आप खींच सकते हो, ये दो डॉट डॉट से मैंने दिखाया पश्चिम दिशा में। लेकिन हाइगेन कहता है कि चूंकि तरंगों का संचरण पश्चिम दिशा में नहीं होता, अग्र दिशा में ही होता है। बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था फ्रेनेल द्वारा कि तरंगें जो हैं वो संचरित करती हैं ऊर्जा जिस दिशा में, उसी दिशा में अपन उनका संचरण मानते हैं, है ना, और उसी दिशा में अपन वेवफ्रंट की स्थिति मानेंगे। तो तरंगों का संचरण इस तरफ है, तो ऊर्जा का जो प्रभाव वो अग्र दिशा में ही है, चूँकि बैकवर्ड नहीं है, इसलिए ऐसा एक्सप्लेनेशन फ्रेनेल दे पाया, आगे हाइगेन नहीं दे पाया था। हाइगेन इसलिए एक वर्ड जोड़ दिया था कि अग्र दिशा में, ध्यान रखना, इसलिए अग्र दिशा में नवीन स्थिति ये होगी। ये तरंगाग्र की नवीन स्थिति है, तरंगाग्र की, तरंगाग्र कौन सा, AB की नवीन स्थिति। इसको क्या नाम दोगे आप, A डैश B डैश, ठीक है। किस टाइम पर है, T बराबर किस टाइम पर, T1 प्लस डेल्टा T, यानी यहाँ से यहाँ का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, डेल्टा T। टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से कितना आगे बढ़ चुका है, ये R बराबर V इंटू डेल्टा T आगे बढ़ चुका। अब लास्ट लाइन क्या थी तरंगिका सिद्धांत की, कि अब जो नवीन स्थिति आई है ना, इस नवीन स्थिति में भी प्रत्येक बिंदु, इसका भी प्रत्येक बिंदु, वही बात लागू, इसका भी प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति व्यवहार करेगा, स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। वही कहानी, सपोज डेल्टा T टाइम और लें तो क्या होगा, T1, अगली बार T कौन सा लें, T1 प्लस डेल्टा T पर तो ये है ही, है ना। हम कहें कि सपोज डेल्टा T टाइम और लें प्लस डेल्टा T, तो कितना टाइम बाद की स्थिति देखना चाहिए, T1 प्लस 2 डेल्टा T टाइम की बाद स्थिति देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस डेल्टा T टाइम में चलता किस तरह से, किस वेग से, इस V वेग से, आगे ने बताया था। तो V वेग से चलेगा तो फिर क्या होगा, इनसे जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, इन प्रकाश पॉइंट से या इन प्रकाश स्रोतों से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी वो फिर से किस वेग से चलेंगी, V वेग से कितनी दूरी तय कर लेंगी, V इंटू डेल्टा T। तो सभी बिंदुओं से उत्सर्जित तरंगिकाएं फिर V इंटू डेल्टा T के गोले बनाएंगी ऐसे, ठीक है। और फिर कहता है कि इन पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वाला सॉरी स्पर्शतल, इन पर खींचा गया स्पर्शतल A डबल डैश B डबल डैश, किस टाइम पर, T1 प्लस 2 डेल्टा T बराबर, ये इस तरंगाग्र की अगली नवीन स्थिति को व्यक्त करेगा। इस तरह से इस तरंगाग्र का संचरण किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, तरंगे इस दिशा में संचरित हो रही हैं, तरंगाग्र ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी आगे बढ़ने वाले तरीके को तो क्या किसने एक्सप्लेन किया था, हाइगेन ने एक्सप्लेन किया था, और बताया था कि तरंग किस प्रकार आगे बढ़ती है, प्रोपोगेट करती है किसी माध्यम में या निर्वात में, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि अब देखो तरंगाग्र, तरंगे इस दिशा में संचरित हो रहे हैं, तो तरंगाग्र क्या है, इनके लंबवत है, ये ध्यान रखना हमेशा। तरंग संचरण की दिशा के तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र का तल क्या होता है, लंबवत होता है, ये मान के चलना हमेशा, ठीक है। कहीं आपको तरंगाग्र की स्थितियां दे दे कि सपोज ऐसा तरंगाग्र आपतित हो रहा है कहीं पर, तो परावर्तित कैसा होगा, है ना, या तरंगाग्र इस तरह से आपतन होने के बाद उसका परावर्तन इस तरह से हो रहा तरंगाग्र का, तो संचरण किधर होगा, ठीक है। तो तरंगाग्र की स्थितियां जिधर बढ़ती जाती हैं उधर संचरण होता है, ठीक है, प्रकाश का अग्र दिशा में, ये संचरण था। अब अपन कह रहे हैं दूसरा, अगर से देखें, ये तो समतल तरंगाग्र था, सपोज गोलीय प्रकाश स्रोत, गोलीय तरंगाग्र अपने पास किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न, उसकी नवीन स्थिति क्या होगी, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सपोज किसी टाइम पर प्रकाश स्रोत आपके पास S ये रखा है, ये S कोई प्रकाश स्रोत है। मैं कह रहा हूँ कि T बराबर किस समय पर, T1 समय पर, इस समय पर T1 समय में V वेग से अगर इससे उत्पन्न तरंगिकाएं चलती हैं तो कितनी दूरी तय कर लेंगी, VT1। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर VT1 त्रिज्या का गोला होगा, इसका तरंगाग्र होगा। तो अपन करेंगे R बराबर VT1, ये R इसकी कितनी है, V इंटू T1, इस त्रिज्या का गोला होगा किसी समय पर, T1 समय पर,
है ना। t1 समय पर किसी तरंगागर की स्थिति ये है, समझ गए, ये अपन ने देख ली। अब हाइगन कहता है कि अब थोड़े टाइम बाद देखो, किस टाइम पर, t बराबर t1 प्लस डेल्टा टी टाइम बाद देखें अपन। तो इस डेल्टा टी टाइम बाद अपन को तरंगागर की नई स्थिति चाहिए। प्रकाश स्रोत ये है ना। तो अपन कह रहे हैं कि इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, हाइगन के तरंग का सिद्धांत पर चलेंगे, प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, इसका प्रत्येक बिंदु तरंगागर का फिर से स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। और उस स्रोत से फिर से क्या होंगी, बिंदु स्रोत की बात, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की बात करें तो स्रोत अपने आप बिंदुवत हो गया। अब कह रहे हैं कि इससे फिर से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, तो वही बात, डेल्टा टी टाइम में कितनी त्रिज्या का गोला बनाएंगी, वो इंटू डेल्टा टी दूरी चल लेंगी, सभी दिशाओं में चल लेंगी, तो स्फेयर बन जाएगा एक। तो इस दिशा में भी, इस दिशा में, तो इस पॉइंट को लेके चलें तो कितना, ये लो जनाब, कितनी त्रिज्या है इसकी, ये v इंटू डेल्टा टी त्रिज्या। अगला पॉइंट इसके जस्ट बगल में, वो भी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा द्वितीयक तरंगिकाएं, वो भी ऐसा ही बनाएगा। अगला पॉइंट भी, उससे भी उत्सर्जित तरंगिकाएं ऐसी होंगी। सभी पॉइंट से, इस तरंगागर के सभी बिंदुओं से, ये लो जनाब, ठीक है। अब क्या होगा, अगला स्टेप, हाइगन कहता है कि इन पर स्पर्श तल खींच दो, ये लो जनाब, अपने स्पर्श तल खींच दिया इन पर। ये स्पर्श तल खींच दिया अपन ने, ठीक है। पहले वाला कौन सा था, ये था, पहले वाला ये था, ये मैंने स्पर्श तल खींच दिया। अंदर की तरफ भी आप देख रहे हो स्पर्श तल होता है एक, है ना, खींचा जा सकता है डॉट 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 से, लेकिन हाइगन कहता कि अग्र दिशा में, क्योंकि ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत यहाँ रखा था, इससे तरंगिकाएं बाहर की ओर जा रही हैं, है ना। तो अग्र दिशा में आपको क्या खींचना है, स्पर्शक। ये किस टाइम पर तरंगागर है, t बराबर t1 प्लस डेल्टा टी समय पर, ये जो अंदर वाला तरंगागर है उसकी नवीन स्थिति है। इसका छोटा पोर्शन लेके देखें तो सपोज ये बिंदु S अपने पास यहाँ पर है, किसी समय पर इसका जो उत्पन्न तरंगागर है उसका हिस्सा, एक छोटा हिस्सा ऐसा है गोलाकार। तो हाइगन क्या कहता है कि ये ए बी अगर आपको कोई तरंगागर दे रखा है तो इसका प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति व्यवहार करेगा, प्रत्येक बिंदु, ठीक है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति व्यवहार करेगा। अपन वही काम डेल्टा टी टाइम बाद देखना चाहेंगे तो कितनी दूरी तय कर लेगा प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न प्रकाश, v इंटू डेल्टा टी। तो v इंटू डेल्टा टी के गोले बनेंगे, ठीक है। फिर हाइगन क्या कहता है कि अग्र दिशा में, चूंकि अपन करेंगे जैसे प्रकाश स्रोत से तरंगिकाएं ऐसे गई हैं, तो अग्र दिशा कौन सी, आगे वाली, उस अग्र दिशा में इस पर स्पर्शक खींचो, ये स्पर्शक हो गया, ठीक है, ए डैश बी डैश। ये किस टाइम पर था, t बराबर t1 पर। अब ये किस टाइम पर हो गया, t बराबर t1 प्लस डेल्टा टी टाइम पर, ठीक है। ये अग्र दिशा में खींचा गया स्पर्शक क्या होगा, तरंगागर की नवीन स्थिति। इस पर फिर से बिंदु ले लो, वही बात अपन थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, समतल तरंगागर की वही स्थिति इसके लिए लागू होगी। वो भी बिंदु क्या करेंगे, वही बात, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे ऐसे, और इन पर खींचा गया फिर से स्पर्शक तरंगागर की ए डबल डैश बी डबल डैश वाली स्थिति को रिप्रेजेंट कर, टी बराबर किस पर, t1 प्लस 2 डेल्टा टी। 2 डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, t1 प्लस डेल्टा टी पर तो कौन था, ये ए डैश बी डैश, और अपन डेल्टा टी टाइम बाद और देख रहे हैं, है ना, ये वाली स्थिति। तो इस प्रकार से हाइगन का तरंग का सिद्धांत से अपन तरंगों के संचरण को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तरंगागर की नवीन स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हाइगन ने इसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की सहायता से प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन दोनों की सफल व्याख्या की थी। किसकी, तरंग का सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन और क्या, अपवर्तन।
इन दोनों की व्याख्या बहुत अच्छे से करी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।